दोस्तों तो कल मार्केट में दो आईपीओस क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस पोर्शन से अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कल क्लोज होने वाला पहला आईपीओ होने वाला है हरिओम आटा एंड स्पाइसेस का आईपीओ 16 मई को ओपन हुआ है और ये 21 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 48 है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 5.54 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 204.56 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 72.76 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 336.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में आपको बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। हरिओम आटा के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी फ्लोर, स्पाइसेस और भी कई तरह के जो फूड आइटम्स हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। और कंपनी का जो ब्रांड है वो हरिओम के नाम से देखने को मिल जाता है, जिसके नाम से कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। और इस कंपनी का दिल्ली एनसीआर के अराउंड आपको ब्रांड आउटलेट्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। कंपनी छोटी देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 12 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 27 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में 58 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर में ही 74 लाख का प्रॉफिट है। तो साल दर साल इसके जो प्रॉफिट हैं वो आपको मोर देन 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो कंपनी के रिजर्व आपको डाउन देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी के डेट भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम के अंदर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और प्रीमियम 111 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 3,33,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 231% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 3 गुना से भी ज़्यादा करके देने वाला है। अब इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एचएनआई और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में खूब डिमांड आपको देखने को मिली है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है और ओवरऑल जिस तरह इस आईपीओ के अंदर डिमांड है तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अप्लाई करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि आपको किस पोर्शन से अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन को देखें तो आईपीओ 300 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और एचएनआई पोर्शन में 72 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। हालांकि कल दोनों ही पोर्शन में और ज़्यादा डिमांड आपको आती हुई देखने को मिलेगी और बम्पर डिमांड आने वाली है। अब आईपीओ में किस पोर्शन में अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि आप आईपीओ में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, यानी कि अगर आप एक ही लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, 1 या 2 लॉट के लिए, तो मुझे लगता है कि तब आपको रिटेल पोर्शन को टारगेट करना चाहिए। वहीं अगर आप एचएनआई पोर्शन को टारगेट करते हैं तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जब यहाँ पर आप मैक्सिमम लॉट लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप 2-3 लॉट से ज़्यादा यहाँ पर अगर आप लगाते हैं तभी आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी हाई हो सकती है। क्योंकि आईपीओ इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलते हैं, कोई भी आईपीओ देखें तो 300-400 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि ये तो आपको मिनिमम फिगर देखने को मिल जाते हैं। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो 800-900 गुना भी आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी कारण एक तो अलॉटमेंट चांसेस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो फिर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास इनफ फंड है, तो फिर आपको एचएनआई पोर्शन को टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है रुलका इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 16 मई को ही ओपन हुआ था और ये भी कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 235 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.40 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। तो कल क्लोज होने वाले दोनों ही आईपीओ एसएमई आईपीओ हैं। इस आईपीओ में भी देखें तो ये आईपीओ 2 दिनों में 33.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और हर पोर्शन में आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो QYB पोर्शन 4.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 27.62 टाइम। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 52.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
इस आईपीओ में भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर भी शानदार डिमांड है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल और फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी और भी कई तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल पैनल, सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, टर्नकी इलेक्ट्रिकल वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो इस तरह के कई सारे कंपनी आपको सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है ये सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी कारण मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। यानी कि अभी ओवरऑल जिस तरह का आपको माहौल देखने को मिल रहा है, तो अभी किसी भी कंपनी का नाम अगर सोलर से जुड़ जाता है या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ जाता है, इसके अलावा ईवी से जुड़ जाता है, तो इस तरह की कंपनियों की मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर यही रीज़न है कि इस कंपनी की भी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो यहाँ पर कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिला है। और यहाँ पर भी देखें तो हर साल इसका जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और साथ में कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हैवी देखने को मिल जाता है। यानी कि 11 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.16 का देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हैवी देखने को मिल जाता है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर हेवी डेट देखने को मिलता है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये इसमें एक रिस्की पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर मार्केट में ओवरऑल डिमांड रहती है तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाने वाले हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन होना चाहिए। प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 275 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 300 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है। तो इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 127% से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो ये आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। तो ओवरऑल जिस तरह इस आईपीओ में भी डिमांड आपको देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको रुलका इलेक्ट्रिकल्स में अप्लाई करना चाहिए या फिर हरिओम आटा में अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप किसी एक ही एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं तो फिर आपको रुलका इलेक्ट्रिकल्स में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह दोनों आईपीओस में आपको सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं तो हरिओम आटा आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि 5.5 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि आईपीओ के अंदर बम्पर डिमांड है और आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। तो इसके मुकाबले रुलका इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ थोड़ा बड़ा आईपीओ है और यहाँ पर अलॉटमेंट की इसके मुकाबले पॉसिबिलिटी हाई है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी अलॉटमेंट चांसेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही आईपीओस में देखें तो डिमांड मार्केट के अंदर काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। तो अगर आपको दोनों आईपीओ में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आप फिर रुलका इलेक्ट्रिकल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास इनफ फंड है तो फिर आप दोनों ही आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो इससे आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।